हम प्रभु के आराधना में उपस्थित हुआ है। आज अगस्त महीने का 24 तारीख 2025 साल में हम सब सृजनहार परमेश्वर की पवित्र बाइबल का नियम के अनुसार आराधना करने के लिए द न्यू टेस्टामेंटल वर्शिप, नया नियम के अंदर जो आराधना हमारा पुरखों ने किया है, शुरुआत की कलीसिया आराधना किया है, उस तरह से आराधना करने के लिए पवित्र बाइबल नियम में आज्ञा देता है। हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में आते हैं हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 33 वचन से लेकर उसके 38 वचन तक। द बुक ऑफ जॉन chapter 18, the book of John chapter 18 verse 33 to 38। हिंदी में हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं। जब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी और से कहते हैं या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाते, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह प्रभु गिरफ्तार किया गया है। When Lord Jesus was arrested at the time of the Rome country ruling and governance, जैसा पवित्र बाइबल हमारे लिए कहते हैं, सारी जगत के मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में भविष्यवक्तों के जरिए यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आएंगे। परमेश्वर इस दुनिया में यीशु मसीह प्रभु बनकर परमेश्वर की पुत्र सा इस दुनिया में आएंगे और आदाम से लेके हर कोई युग के लोगों की और आने वाली आखिरी पीढ़ी तक मनुष्यों की उद्धार के लिए, नरक से छुटकारा और पापों के बंधनों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में, खुदावन इस दुनिया में आके मनुष्यों के अपराध और पापों के लिए सलीब के ऊपर बलिदान हो गया और कुर्बानी यीशु मसीह प्रभु ने किया है। उसके पहले जब यीशु मसीह प्रभु कुर्बानी होने से पहले उनको गिरफ्तार किया है। यीशु मसीह प्रभु को रोम देश के गवर्नर और पालस्तीन देश के अंदर उस समय के राजा बन के शासन चलाते समय, उस समय यीशु मसीह प्रभु गिरफ्तार हुआ। उस समय पिलातुस के सामने यीशु मसीह प्रभु को महफिल में खड़ा किया है। फिर तब ये बात
हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में 35 वचन से लेकर 38 वचन तक हम पढ़ते हैं। ये आज हम लोगों के लिए ज़रूरत है। दिस इज़ द नेसेसरी मैसेज फॉर द कॉन्ग्रीगेशन टुडे। ये समझकर हम ये प्रभु के वचन संदेश में हम ध्यान देना चाहिए। इस दुनिया में सच्चाई नहीं है, इसलिए यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं सत्य की गवाही देने के लिए इस दुनिया में मैं जन्म लिया हूं। वो वचन लिखा है 37 वचन में, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दे। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो लोग सच्चाई के अंदर जीना चाहता है, सच्चाई को अपनाते हैं, सच्चाई को अपनाते हैं, वो मेरे शब्द सुनता है, यानी कि मेरे बात को मानता है। दे कैन बिलीव माई ट्रूथ। मेरी सच्चाई को विश्वास करेंगे और मेरी सच्चाई को मानेंगे, जो सत्य में चलेंगे। प्रियजनों, हम लोगों को इस दुनिया के अंदर सच्चाई क्या है मालूम नहीं, और सच्चाई किसके पास है, कहाँ है? वेयर इज द ट्रूथ? एट हुम द ट्रूथ? किसके पास सच्चाई है और सच्चाई कहाँ है? इस दुनिया में सच्चाई नहीं है। एक बात हम पवित्र बाइबल में से ध्यान देते हैं, जब यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में जन्म लिया, कभी यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में जन्म लिया, उस समय बेथलेहम में यीशु मसीह प्रभु जन्म लिया है। और यीशु मसीह प्रभु बेथलेहम में जन्म लिया और राजा हेरोद के पास तीन ज्ञानियों ने पूरब देशों में से आया है। ये बात लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में है, मत्ती रचित सुसमाचार में भी है 2 अध्याय में। 3 ज्ञानियों ने राजा हेरोदेस के पास आया है, और वो लोग ये चाहता है कि वो राजा कहाँ है, जो यहूदियों की राजा जहाँ जन्म लिया है वो कहाँ है, ताकि हम उनकी आराधना करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए हम आए हैं। यहूदियों के राजा वो कहाँ है? कि ज्ञानियों ने जो लोग यीशु मसीह प्रभु का पास सोना लेके आए हैं भेंट चढ़ाने के लिए, और लोबान लेके आए हैं, और गंधरस लेके आए हैं, और अलग अलग 3 चीज़ अलग अलग दिखाई देता है। तीनों ने अर्पण किया। इसका मतलब वो मे बी दे वेर 3 persons, ऐसा समझ में आता है। वह बहुवचन दिखाई देता है, नॉट सिंगुलर। that we can understand plural meaning. So हम ये समझते हैं कि सबसे पहले वे लोगों को वो ज्ञानी है। ज्ञानी वो है अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल, अकॉर्डिंग टू द विजडम माइंड, जो स्वर्ग से परमेश्वर की ज्ञान धरती के ऊपर जहाँ प्राप्त है, उसके अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार ज्ञान वही है जो परमेश्वर के स्वर्ग से आता है धरती के ऊपर, उसको ज्ञान बोलते हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 52 वचन, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 52। रीड इट लाउडली प्लीज। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 52। रीड इट लाउडली प्लीज। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब यीशु मसीह प्रभु किस में बढ़ता गया? ज्ञान में बढ़ता गया। ज्ञान यानी कि विजडम माइंड, इंग्लिश में लिखा है विजडम माइंड।
he growing, he increasing, बुद्धि में बढ़ता गया, ज्ञान में बढ़ता गया प्रभु यीशु मसीह। यानी कि यीशु मसीह प्रभु के जीवन में और वो ज्ञान को अपनाता हुआ, ज्ञान मतलब प्रभु यीशु मसीह की वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है जो स्वर्ग से आ रहा है, भविष्यवक्तों के जरिए परमेश्वर ने जो लोगों को सिखाया है, द वे ऑफ द राइचियसनेस, द वे ऑफ द एटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन के मार्गों में और धार्मिक जीवन के बारे में उसके अंदर बढ़ता हुआ यीशु मसीह प्रभु और मनुष्यों के कैसे लिखा है, ज्ञान में बढ़ता गया और बुद्धि में बढ़ता गया, डील डोल में बढ़ता गया और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, यहाँ हम रुकते हैं, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता, अनुग्रह यानी कि दया। कौन मनुष्य है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, who were appointed by God, परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया गया लोग जो है वो मनुष्य, हर कोई मनुष्य के दया से यीशु मसीह प्रभु बढ़ता गया। क्या सारे इंसान के दया को लेके यीशु मसीह प्रभु बढ़ता गया क्या? सवाल। तो जवाब में क्या मिलता है? हर कोई मनुष्यों की ज्ञान से, हर कोई मनुष्यों की दया से और अनुग्रह से यीशु मसीह प्रभु बढ़ता नहीं गया, क्योंकि हर कोई मनुष्य जो है परमेश्वर से रहित है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के अंदर नहीं है। इसलिए हर कोई मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर के ओर से, वो मनुष्य है जो परमेश्वर के ओर से सेलेक्टेड किया गया, नियुक्त किया गया। परमेश्वर ने परमेश्वर के संदेश लोगों को जहाँ देने के लिए उस देश का बोझ, उन लोगों की आत्मा का बोझ जिस परमेश्वर के संदेश के ऊपर, भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर ने रखा है। ये बात यीशु मसीह प्रभु की कलीसिया स्थापना होने से पहले की ये बात, भविष्यवक्ता हम पढ़ते हैं भविष्यवक्तों के बारे में, अबाउट द प्रोफेट्स। प्रोफेट वही है जो यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आने से पहले जो परमेश्वर के संदेश लेके आते थे, लोगों को सिखाते थे भविष्य में क्या होने वाला है। इन द कमिंग फ्यूचर टाइम व्हाट विल बी हैपन अपॉन दिस अर्थ, दैट मीनिंग्स दैट मैन ऑफ गॉड, दैट प्रॉफिट will be preached before the future। भविष्य में होने वाले बात पहले ही वो लोगों को बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह से होने वाला है, परमेश्वर हमको बताया है। भविष्यवक्ता लोग, अभी भी कुछ लोग ऐसा है कि हम डिनोमिनेशन के लोगों में देखते हैं जो मनुष्य के ओर से स्थापना किया गया कलीसिया बोलते हैं, मैन मेड क्रीड्स जो लोग बताते हैं, मैन मेड क्रीड्स, वो लोगों में रेवरेंड नाम भी रखते हैं और प्रोफेट भी रखते हैं, अपोस्टल रखते हैं। अपोस्टल्स अभी नहीं है, जो यीशु मसीह प्रभु का सेवा में जो नियुक्त किया गया है, अनॉइंटेड किया गया है यीशु मसीह प्रभु के जरिए, ओनली द 12 मेंबर्स ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रभु ने 12 चेलों को जिनको नियुक्त किया है, उस ही को, सिर्फ उनको ही बोलते हैं अपोस्टल्स और डिसाइपल्स। वी ऑल आर डिसाइपल्स, ओनली अपोस्टल्स वही है जो यीशु मसीह प्रभु ने नियुक्त किया गया है। अभी अपोस्टल्स नहीं है और अभी भविष्यवक्ताएं नहीं है। भविष्य में होने वाली बात, यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आया और वो सारी बातें बता दिया है, और इसको हम बोलते हैं भविष्यवक्ता इस दुनिया में आके आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वही बताने वाले थे। लेकिन अब यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आने के बाद सारी बातें वो बता दिया है। ये बात हम ध्यान देते हैं, 1 कुरिन्थियों की किताब उसके 13 अध्याय में हम देखते हैं। देखिए 1 कुरिन्थियों का, द बुक ऑफ 1 Corinthians,
1 Corinthians chapter 13 verse 9 and 10. Read it loudly. क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा भविष्यवाणी अधूरी है। आगे, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब सर्वसिद्ध आएगा अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, बस सर्वसिद्ध आएगा, यानी कि जब पूर्ण सर्वसिद्ध मतलब सारी बातों में जिसमें अधूरा नहीं है वो सर्वसिद्ध कहते हैं उसको, which is the fulfillness. When the fulfillness will come, सर्वसिद्ध का मतलब जिसके अंदर कोई कमी घटी नहीं है। अब सर्वसिद्ध जो वो जो परमेश्वर की योजना के अंदर है सारी बातें, वो जब सर्वसिद्ध आएगा तो उसको क्या बताया, अधूरा जो है, हाँ अधूरा जो है क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। यानी कि सर्वसिद्ध यीशु मसीह प्रभु है। ये बात जो है द स्पिरिचुअल मीनिंग है वो कौन सा 10 वचन में लिखा है कि सर्वसिद्ध आएगा और जिसमें अधूरा है, जो सर्वसिद्ध नहीं है, जिसमें अधूरा है, वो क्या होएगा उसका, ये बताओ, आप बताओ, वो क्या होएगा, मिट जाएगा। इट विल डिस्ट्रॉय। इसका मतलब जो है 10वां वचन क्या बताता है, 9वां वचन क्या बताता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हमारा ज्ञान जो है वो अधूरा है कि थोड़ा है। हमको इतना ज्ञान नहीं है जितना परमेश्वर के पास है। हमको इतना ज्ञान, इतना माइंड, इतना पवित्र आत्मा का बारे में प्रभु के पास जो आने वाले दिनों में इस सृष्टि में क्या होने वाला है, सारी बातों का ज्ञान जो है वो हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है, हमारे पास थोड़ा है। हाँ, तो उस बातों को क्या लिखा है 9 वचन में, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, उसके बाद और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। हाँ, यहाँ बताते हैं हमारी क्या बताते हैं, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। हमारी भविष्यवाणी यानी हम भविष्यवक्ता है। वी आर द प्रोफेट्स आल्सो। कौन बोलते हैं, सेंट पॉल ये बोलते हैं हम भविष्यवक्ता भी है, पर हमारा भविष्यवाणी कितना है, अधूरी। फिर से पढ़ो, हमारी ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। हाँ, यहाँ खुलकर बताया है हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हम भविष्यवाणी करते हैं परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या करने वाला है, इस सृष्टि का, संसार का क्या हालत होने वाला है, हम भविष्य में क्या होने वाला है, सारी सृष्टि का हालत हम बताते हैं। लेकिन वो ज्ञान जो है हमारे पास कितना है, वो थोड़ा है, वो अधूरी है, जिसके अंदर कमी घटी है। अभी 9 वचन पूरा होने के बाद में हम 10 में आता है, जब सर्वसिद्ध आएगा, हाँ, तो अधूरा मिट जो जाएगा। सर्वसिद्ध नहीं है वो अधूरा है। वो अधूरा जो है, सर्वसिद्ध जो नहीं है, वो क्या होएगा, मिट जाएगा। कब मिट जाएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा तभी मिट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अभी भविष्यवाणी है क्या, सर्वसिद्ध आया है। यीशु मसीह प्रभु कल, आज और युगान युग एक जैसा है। यीशु मसीह प्रभु ये बोलते हैं मैं आदि भी हूँ और मैं अंत भी हूँ। और यीशु मसीह प्रभु ये बोलते हैं आई एम दैट मॉर्निंग स्टार, यानी कि मॉर्निंग स्टार आएंगे, उसके बाद में 1 घंटे के बाद फिर सुबह हो जाता है, सूरज की रोशनी इस संसार में आ जाता है। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं सूरज की रोशनी आने से पहले जो समय रहता है वो अर्ली मॉर्निंग, जिसकी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भोर के समय बोलते हैं। भोर के समय ज़्यादा रात भी नहीं और ज़्यादा सुबह भी नहीं हुआ, ये जो बीच के समय है ये भोर के समय, अर्ली मॉर्निंग। उस समय में एक स्टार दिखाई देता है, एक तारा दिखाई देता है, जिसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। एक बार मैं इलियाजर को बताया है, मॉर्निंग स्टार कभी कभी दिखाई देता है। आप 5 बजे, 5:30 बजे के बाद आके आसमान की तरफ, पूरब की तरफ देखो, सारी ताराएं जो है, छोटा छोटा रहता है,
और एक तारा इतना इतना जो है हमारी मुट्ठी भर के हाथों की इतना मुट्ठी भर इतना दिखाई देता है 5:30 पौने 6 बजे के समय में। और ये उसको देख करके पहले के लोग, जब ये घड़ी नहीं हुआ करता था टाइम, ये घड़ी के टाइम लोगों को अभी मालूम है यीशु प्रभु के बाद में, उसके पहले उस स्टार को, उस तारा को देख के लोग ये समझते हैं कि अब सुबह होने वाला है। अब चलो हमारे काम के लिए, खेती में काम करने वाले या सफ़र करने वाले मुसाफिर, यहाँ वहाँ अपना अपना काम निपटाने वाले, निकलो अभी, दैट इज़ द टाइम। आसमान, राजा दावीद बोलते हैं, आसमान तेरी वर्णन करता है, तेरी तारीफ करता है, और सारी सृष्टि जो है तेरी गवाही देता है। हाँ, हमारे पुरखों में परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ये ताराएं रखा है, मनुष्य ताराओं को, और ताराओं के बीच में जो चांद है, और वो रात के समय मनुष्यों को सहायता करने के लिए परमेश्वर ने रचना किया है। गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड स्टार्स एंड द मून एंड डे टाइम सन्स। ये दिन के अंदर जो सूरज की रोशनी है, मनुष्यों की सहायता के लिए परमेश्वर ने रचना किया है। गॉड हैज़ क्रिएटेड द सन एंड हेवन्स एंड स्टार्स एंड मून, ऑल दिस वेदर, वातावरण के लिए जो परमेश्वर ने रखा है मनुष्य इस। लेकिन जब यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, हम उस आदि भी है, हम अंत भी है। और उस समय में जैसा हम ABCD अभी सीखते हैं, और अपना हिंदुस्तानी भाषा में, हिंदी मराठी में आ ई जो रहता है लास्ट में, और उसको मैं अल्फ़ा भी हूँ, अल्फ़ा भी मैं हूँ, और ओमेगा भी मैं हूँ। यानी कि ये जो आप आई विद्या सीखते हैं, उसकी शुरुआत के अक्षर भी मैं हूँ, और लास्ट वाला अक्षर भी मैं ही हूँ। दैट इज द मीनिंग ऑफ द अल्फा एंड ओमेगा। और इस बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह प्रभु ये बोलते हैं, उस अनंत काल के जीवन में जाने के लिए वो द्वार मैं ही हूँ, वो बोलते हैं। और वो मार्ग, सत्य, जीवन भी मैं हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह के बाद में कोई भविष्यवक्ता की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह का विश्वास रखना चाहिए। विश्वासी वो है जो परमेश्वर भरोसा कर सकता है। यस, ही इज माई बिलीवर। परमेश्वर बोलना मांगता है। परमेश्वर अब्राहम को क्या बोलता है, ये मेरे घर के अंदर पूरा आराधना करने के लिए ये धार्मिक पुरुष है। ही इज द कॉर्नर मैन ऑफ द फेथ। विश्वास का जो मूल पुरुष है। कौन बोलते हैं अब्राहम को? अब्राहम का चाचा, अब्राहम का घर वाले, अब्राहम का दोस्त लोग बोलते हैं क्या अब्राहम की विश्वास का मूल पुरुष है? कौन बोलता है? गॉड बोलते हैं अब्राहम के बारे में। गॉड गिविंग द सर्टिफिकेट अबाउट द अब्राहम। अब्राहम जो है परमेश्वर के धार्मिक जीवन में विश्वास करने वालों में विश्वास का ही मूल पुरुष है। इब्रानियों की 11 अध्याय 6 वचन में बताते हैं। और मूसा जो है मेरे सारे घराने में भरोसेमंद मेरा सेवक है। परमेश्वर कुछ लोगों को परमेश्वर बोलते हैं इस तरह से कि हमारा बारे में परमेश्वर बोलना चाहिए कि ये जो यहाँ सेवक है ये भरोसेमंद सेवक है। ये पैर दर्द करेगा तो भी वो काम जो मैंने दिया है पूरा होने तक ये खड़ा रह के मेरा काम पूरा करेगा। दैट टाइप ऑफ ही इज फेथफुल मैन ऑफ गॉड। उस तरह का भरोसेमंद परमेश्वर की वो सेवक है, ऐसा परमेश्वर बोलना मांगता है। अच्छा, दूसरा और एक बात है, द बुक ऑफ जोब, अय्यूब की किताब में हम पहले अध्याय में ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है उनकी सभा में, परमेश्वर की सभा मतलब वो वर्शिप काउंसलिंग, परमेश्वर की महफिल, जब परमेश्वर अपनी जगह में, पवित्र जगह में विराजमान है और वहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस अय्यूब की किताब में लिखा गया है कि उस स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते समय परमेश्वर अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर जो विराजमान है परमेश्वर, वहाँ उस स्वर्गदूतों के अंदर
और ईविल स्पिरिट जो शैतान है वो भी स्वर्गदूत का वेश धारण बन के, स्वर्गदूत के जैसा बन के, ऐसा रूप धारण होके वो स्वर्गदूत के बीच में वो शैतान भी आके बैठ गई। हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। परमेश्वर समझ गया है कि हु इज द एंजल्स, हु इज द वर्शिपर्स एंड हु इज द ईविल। परमेश्वर को मालूम है कि वो जानता है, वो जान सकते हैं, वैसा परमेश्वर है। परमेश्वर हमको भी देख के बोलते हैं ही इज बिलीवर ऑफ द गॉड। क्या ये परमेश्वर का विश्वासी है? क्या परमेश्वर की धार्मिक मनुष्य है, आराधना करने वाले लोग हैं या नहीं? परमेश्वर जानता है। उस समय परमेश्वर ने उस स्वर्गदूतों के बीच में जो शैतान है, उस शैतान को बोल दिया, ऐ शैतान तू कहाँ से आ गए बीच में? How you can entered and how you can entered and sitting in this worship place? इस आराधना के अंदर स्वर्गदूतों के बीच में आराधिक बन के यहाँ तू आए, ये कैसे क्या आया तू? From where you are came here? कहाँ से आ गए तुमने? तो शैतान ने उत्तर दिया है, हम हवा में इधर उधर घूमते फिरते इधर आ गए हुए। फिर वहाँ एक परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, मज़ेदार बात लिखा गया है। अच्छा तू जब धरती से इधर उधर होके आया है, तू ये भी बता कि पूरब देशों में मेरा एक ऐसा भक्त है, मेरा एक ऐसा भजन करने वाला, मेरा आराधना करने वाला एक मनुष्य है जिसका नाम अय्यूब है। क्या तू उसको जानता है? क्या बताया परमेश्वर ने? क्या पूछा? क्या तू उसको जानता है जो पूरब देशों में बहुत बड़ा धार्मिक पुरुष है और वो उनका नाम अय्यूब है? क्या तू उसको जानता है? परमेश्वर बोलता है। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए परमेश्वर। देखो वो मनुष्य जो है वो धार्मिक है, वो मनुष्य जो है वो मेरा आराधना करने वाला है। ही इज माई वर्शिपर, ही इज माई बिलीवर, ही इज माई डिवोटर। डू यू नो हिम? क्या तू उनको जानता है? यानी कि परमेश्वर का ये सवाल करने का मकसद है कि लोगों को जानकारी होता है कि तुम वर्शिपर है कि नहीं। लोगों को मालूम पड़ता है कि जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है कि आप अपने विश्वास को कायम रखने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए आप बहुत बड़ा अलर्ट रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आराधना के शुरुआत में नहीं आएंगे, आराधना खत्म होने के समय कोई आएंगे, आराधना के बीच में कोई आएंगे और आराधना शुरू करके प्रार्थना करने के बाद कोई आएंगे। इसका मतलब उनकी विश्वास के अंदर उनको दे डोंट केयर अबाउट द बिलीव एंड डिवोशनल एक्टिविटीज़। उनकी धार्मिक जीवन के आराधना प्रार्थना के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है। समझ जाना कि उनकी खत्म होने के समय शुरू हो गया है। ऐसा समझ जाना है कि उनकी विश्वास की जीवन जो है, धार्मिक भक्ति जीवन की जो खत्म होने के समय शुरुआत हो गया है। कैसे मालूम पड़ता है? वो वचन सुनने के लिए ध्यान नहीं देते हैं, वो आराधना में गीत गाने की कोई फिक्र नहीं है उसको। शुरुआत की प्रार्थना में शुरुआत में रहना चाहिए। उनकी विश्वास, ये विश्वास का चिन्ह है, द सिंबल ऑफ द बिलीव, द सिंबल ऑफ द वर्शिप। यदि उसका कोई ध्यान नहीं देता है समझ जाने का, या मैं हो और किसको, अभी इनको आराधना का, परमेश्वर की प्रार्थना का, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है, कोई टेक केयर नहीं करता है, उनके अपना ध्यान नहीं है, मतलब ये विश्वास में घट जाने के लिए, परमेश्वर से दूर हो जाने के लिए इसकी ज़िंदगी, इसका विश्वास धार्मिक जीवन का खत्म होने का शुरू हो गया है धीरे धीरे। ये स्थिर रहने वाला नहीं है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, ये अनंत काल का जीवन से दूर हो जाएंगे। यानी कहाँ जाएंगे? फिर हेल में जाएंगे। ही कैन गो टू द हेल। परमेश्वर का दूर हो जाता है मतलब क्या है? अब्राहम जो है उस धनवान से बताया है, दलिंदर लाजर भी मर गया और धनवान भी मर गया, दोनों मर गए। लाजर जब मर गए हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आके उनकी आत्मा को बड़े हॉनरेबल मान सम्मान के साथ उठा के लेके जाके उस सुखलोक में रखा है।
हम प्रभु के वचन सुन रहे हैं, प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं। दलिंदर लाजर का मृत्यु के समय उनकी आत्मा कैसे लेके गया, स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा है और स्वर्गदूतों ने बड़ी शान शौकत के साथ, बड़ी मान सम्मान के साथ स्वर्गदूत आके उनकी आत्मा को धरती के ऊपर से वहाँ सुखलोक में एट द प्लेस ऑफ द पैराडाइज वहाँ लेकर गए और वहाँ बताया, परमेश्वर ने बताया तेरी आत्मा यहाँ सुखलोक में आराम पाता रहेगा, सुख पाता रहेगा। कोई तुमको प्यासा, भूखा, दर्द, पीड़ा, कोई अशांति का कोई यहाँ जगह नहीं है। तू सुख ही शांति से रहेगा तुम्हारा। ऐसा परमेश्वर ने स्वर्गदूत को ले जाके वहाँ रखने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया। उसके बाद धनवान के बारे में भी पवित्र वचन बताता है, वही लूक रचित सुसमाचार में यीशु मसीह प्रभु बताते हैं। क्या बताते हैं? उसके बाद धनवान भी मर गया और वो कहाँ चला गया? अंगार की भट्टी में, जहाँ कीड़ा मरता नहीं है, आग भी बुझता नहीं, आग भी नहीं बुझता है और कीड़ा भी नहीं मरता है, यानी कि तड़पता रहेगा। कोई एग्जाम्पल गॉड ने पवित्र बाइबल में दिया है। तुम्हारी आत्मा भी, मनुष्य की आत्मा जब शरीर से अलग हो जाता है, इस शरीर में से हमारी आत्मा अलग हो जाता है, फिर अलग होने के बाद फिर इसकी क्या हालत होएगा? परमेश्वर से दूर होता गया। जब आप जिंदा है, धरती के ऊपर है, सुसमाचार बताया गया आपको, आपने अंगीकार भी किया, एक्सेप्ट किया, गॉस्पेल एक्सेप्ट किया, एंड दैट आल्सो यू एक्सेप्टेड दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माय पर्सनल सेवियर, एक्सेप्ट किया, और देन यू गॉट बैप्टिज्म एंड यू एंटर्ड एंड एडेड विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु की शरीर में तुम जोड़ा गया है, पवित्र लोगों में जोड़ा गया है, आराधना करने वालों में जोड़ा गया, परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर के आशीर्वाद का हकदार बन गया। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे? फिर आप लापरवाही करने लगे। तुम्हारी लापरवाही जो है, तुम्हारा लेजीनेस जो है, तुमको कहाँ पहुँचा दिया है? शुरू में शुरुआत की आराधना में लेट आने का, गीत गाने के समय में आने का, फिर वचन बोलते समय में आने का, फिर प्रभु भोज के समय आने का, लास्ट में आने का। गए संडे को मैंने एक पर्सन को देखा, मैं और लास्ट टाइम में आया है, मैं बोलने वाला था लेकिन मैं बोला अपने मैसेज छोड़ के उनकी बात को लेके वर्शिप टाइम वेस्ट करना, दैट इज़ नॉट गुड। ऐसा समझ के मैंने नहीं बताया। पता नहीं कि वचन अलग है, वचन बताना जरूरी है। वचन से ही हम सुधर सकते हैं, वचन से हमारी आत्मा सेव हो सकता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बड़ी ज़रूरत की जो वचन है आज, सब ज़रूरत की जो संदेश है आज परमेश्वर हमें सिखाता है। उनकी विश्वास के ऊपर उनको कोई मतलब उनको ध्यान नहीं है, मेरा आत्मा कहाँ भी चले जाएंगे। धीरे धीरे फिर उसकी वो शुरुआत हो गया कि उनकी आध्यात्मिक जीवन खत्म होने का वो समय जो है शुरुआत हो गया। इसलिए वो धीरे धीरे परमेश्वर से कितना लंबा चला गया। लंबा जाने के बाद धनवान जिधर चला गया, नरक में, वहाँ चला गया है। और वहाँ परमेश्वर के दास अब्राहम बोलते, जब ये चिल्लाते हैं धनवान आदमी, क्या बताया कि आए मेरे पिता अब्राहम, मेरे लिए मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, आग में जल रहा हूँ, मैं सह नहीं सकता, मेरे ऊपर रहम खाओ। उस तेरे गोद में बैठा हुआ लाजर को कह दे उनको अपनी जो छोटा बोटी पानी में डाल के एक बूंद तो कम से कम मेरी जबान के ऊपर डालो, तो फिर मैं थोड़ा आराम पाऊंगा। ये ऐसा उनको बोलो। और मेरे भाई 5 और भी भाई है वहाँ धरती के ऊपर, जाके मैं उनको बोलूँगा, मैं जाने भी दो। ये सारी बातों को वो रिक्वेस्ट करते हैं धनवान आदमी। प्रभु के सेवक अब्राहम ने क्या बताया? अभी ये मुमकिन नहीं है। और अब्राहम के गोद में जो लाजर बैठे हैं, वो पानी जो है तेरे मुंह में, तेरे जबान में डालने के लिए यहाँ से तुम्हारे पास आने की और तुम्हारे पास से यहाँ के बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये अभी मुमकिन नहीं है। ये सुखलोक है और वो नाश होने वाला नरक लोक है। ये सुखलोक है।
और तुम्हारा इसके बीच में बहुत अंतर है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। परमेश्वर के ओर से जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो मनुष्य उसके लिए कुछ कर सकते हैं? ऐसा लापरवाही करने की ये सच्चाई नहीं जानते हैं, इसलिए इंसान या वर्शिपर्स ऐसा लापरवाही करने के उसकी नतीजा ऐसा होता है। इसलिए बहुत कुछ इस सच्चाई के बारे में आज के संदेश के बारे में बताया है। यीशु मसीह प्रभु आज के संदेश में पहला कुरिन्थियों की 13वां अध्याय 9-10 वचन में ये बताया, जब फुलफिलनेस व्हेन केम, हाँ, सर्वसिद्ध आएगा, अधूरा क्या होता है? मिट गया। यानी कि भविष्यवाणी, अभी वो भविष्यवाणी में 9 वचन में वो खुद कबूल करता है कि हमारे जो भविष्यवाणी वो अधूरा है। यानी कि जितना भी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता जो है, वो भविष्यवक्ता लोग के पास जो भी भविष्यवाणी है वो अधूरा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। यीशु मसीह प्रभु लाया तो परिपूर्ण ज्ञान लाया। अभी किसी और अभी अपोस्टल्स की ज़रूरत नहीं है, और अभी कोई भविष्यवक्तों की भी ज़रूरत अभी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिया हुआ ये जो स्टेटमेंट है पिलातुस के सामने, सच्चाई की गवाही देने के लिए, सच्चाई का स्थापना करने के लिए इस दुनिया में मैंने जन्म लिया है। समय खत्म हो रहा है, इसलिए अब हमको ये प्रभु के वचन में से हम ये सीखना होगा कि हम सच्चाई के अंदर चलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये सच्चाई आराधना यीशु मसीह प्रभु ने वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय उसकी 24 वचन में हम लोग कई बार पढ़ते हैं। वो सामरिया स्त्री के पास जब बातें करते हैं, याकूब बावड़ी के पास, उनकी बुजुर्गों पिताओं ने याकूब की बावड़ी के पास जब यीशु मसीह प्रभु सामरिया स्त्री से बात किया है, उस समय ये बताया है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आत्मा से भी आराधना करे और सच्चाई से भी वर्शिप अबाउट द ट्रूथ, सत्य की आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढते हैं। वो सत्य की आराधना करने वाले परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, वैसा नहीं लिखा। परमेश्वर स्वयं उसको ढूंढते हैं। परमेश्वर उसके बारे में गवाही देते हैं, अय्यूब के बारे में, क्योंकि परमेश्वर के साथ अय्यूब था, मूसा परमेश्वर के साथ था, और अब्राहम परमेश्वर के साथ था। ये लोग परमेश्वर के अंदर है, वो सच है। परमेश्वर के पास सच्चाई है और किधर भी नहीं है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा गया है, परमेश्वर के साथ रह के सच्चाई में उनकी जीवन को बिताया और बड़ी आशीर्वाद पाया। ये आशीष आज के संदेश में यीशु मसीह प्रभु हम लोगों को भी देंगे। सर झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। प्रभु रोम देश के गवर्नर पिलातुस पालस्तीना देश के लिए जब शासन करते हैं, उस समय यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर पिता तो वहाँ आके सच्चाई की गवाही देने के लिए, सच्चाई को लोगों को सच्चाई में चलाने के लिए तेरे वचन ही सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन में प्रभु परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, ये जो मेरे चेला है इनको उस सत्य से, सच्चाई से पवित्र कर, anointing them with the truth, उस सच्चाई से इनको पवित्र कर। तेरे वचन ही सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन में प्रभु तूने वादा किया और तूने स्थिर किया, और उस सच्चाई की खोज में और सच्चाई की आराधना करते हुए प्रभु हम तेरे सम्मुख में आए हैं, सर झुकाए हैं। हम सबको इस सच्चाई में चलाने के लिए हम सब आराधना में दुआ करते हैं, तेरे महिमा करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं, तू सुन और कबूल कर पिता, आमीन।